हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे एमपीसेट 2022 के ओएमसी के क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ओके, आपको यहाँ पे क्या पूछा है? आपको पूछा है इंटरमीडिएट, पूछा है हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन, और कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है आपको? बेसिकली कोबाल्ट का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स यूज करना है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? HCOCO4। ये बेसिकली करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ पे डी भी करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, यहाँ पर बोथ बी एंड डी आंसर इन लोगों ने करेक्ट आपको आंसर की में दिया। ओके, तो हम एक बार क्या करते हैं, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स देख लेते हैं। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन्स, ठीक है। ओलिफिन्स यूजिंग, बेसिकली ओलिफिन्स यूजिंग कौन सा कैटलिस्ट देके रखा है? यूजिंग CO2CO8। ठीक है, ये हमारा क्या है? कैटलिस्ट। इसका हम यूज कर लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लेंगे? CO2CO8 लिया आपने। यहाँ पर क्या होगी रिएक्शन? अगर आप इसमें क्या करेंगे? H2 ऐड करेंगे तो ये क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होके क्या बनाएगा? HCO4। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? 2। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेसिकली कुछ ऐसा टाइप का होगा। यहाँ पे क्या होंगे? 8CO लगे होंगे, ये 2 कोबाल्ट लगे होंगे, यहाँ पे क्या होंगे? 4 ऐसे करके कुछ CO लगे होंगे। तो जब आप यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे? जब आप ये कार्बोनिल 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 कार्बोनिल, जब आप यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे और यहाँ पर क्या लग जाएगा? H, तो ये क्या बन जाएगा? HCOCO4। कुछ ऐसे करके बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा? अगर आप एक कार्बोनिल निकाल देंगे और यहाँ वाले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं? कार्बोनिल ऐड कर सकते हैं, तो यही बन जाएगा। एक कार्बोनिल निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कोबाल्ट, और यहाँ से एक कार्बोनिल निकल गया तो CO3। ओके, अब हमको ओलिफिन का क्या करना है? हाइड्रोफॉर्माइलेशन। तो मैं क्या करती हूँ, ये ओलिफिन इसमें ऐड करी मैंने, यहाँ से इंसर्ट करा, डबल बॉन्ड आर के साथ अटैच है। ये क्या बनेगा मेरे पास? ये कुछ ऐसा बना। यहाँ पे क्या करेगा? ये मेटल के साथ यहाँ पर कोबाल्ट इसके साथ क्या करने लगेगा? बॉन्डिंग शो करेगा, CO3 और ये H। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हमारे पास 2 बन सकते हैं। एक तो क्या होगा, अब जो अटैक होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपका ब्रांच कंपाउंड यहाँ पर एक बार यहाँ भी अटैक कर सकता है। ये वाले केस में कहाँ करा? यहाँ। इसे मैं कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ आपके लिए। सपोज एक वाले केस में अगर यहाँ, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? ये बाहर निकला। ठीक है, तो ये क्या बन गया? यहाँ पर ये आ गया CO3, और ये क्या आ गया? H। ये क्या बेसिकली ये पैरेलल प्रोसेस यहाँ पर सेम वही चलेगा जो आगे आगे मैं टर्मिनल पे ऐड करवा रही हूँ। टर्मिनल पे ऐड करा तो ये क्या बना होगा? टर्मिनल पे ऐड करके कुछ ये ऐसा बना होगा। R आ गया होगा 1 2 3 कार्बन, और यहाँ पर क्या आ गया? ये कोबाल्ट, और ये CO3 और ये H। ठीक है, ये रिएक्शन आगे बढ़ी। अब फर्दर अपन और इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे? हम CO को ऐड करेंगे। CO को ऐड करने के बाद ये क्या होगा? मेरे पास फाइनल कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। यहाँ R लग जाएगा, यहाँ अगेन वही CO3 और ये H। ठीक है, ऐसा बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर किसको ऐड करेंगे? H2 को ऐड करेंगे। H2 के ऐड करने से यहाँ पे क्या होगा? ये कोबाल्ट था, यहाँ पर ये H लगा हुआ था। यहाँ पर क्या करेगा? ये एक और H यहाँ जाके लग जाएगा। ये साथ में क्या लगा हुआ था? CO3 तो था ही, और ये क्या आ गया यहाँ पर? ये हमारा कुछ डबल बॉन्ड, और ये कुछ ऐसे करके आ रहा था 1 2 और ये 3, ये ऐसे करके आया। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? लास्ट स्टेप में ये वापस से मेरा ये बन जाएगा, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? बाहर आपका कुछ ऐसा R निकल जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया? H। देखो 1 2 3 कार्बन यहाँ पर भी थे, और 1 2 3 यहाँ पर 1 2 कार्बन है ना, एक कार्बन यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये CO को ऐड करा, तभी तो इसका नाम है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। आपने बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करा? मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये आपने यहाँ से स्टार्ट करा,
ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपने CO2 CO8 लिया, इसमें H2 ऐड करा, ये कुछ क्लीव ऐसे करेगा तो ये क्या बन गया HCO CO4। ठीक है, यहाँ कार्बोनिल रिलीज करवाया तो क्या बन गया, क्योंकि आपको एक वैकेंसी देनी पड़ेगी तभी आके इंटरेक्ट करेगा एल्कीन के साथ। एल्कीन के साथ रिएक्ट करने पे एक टर्मिनल पे लग सकता है और एक बीच में लग सकता है, तो बीच में जब लगेगा तो ब्रांच बनेगा कार्बोनिल, और अगर टर्मिनल पे लगेगा तो एल्डिहाइड, अगर यहाँ लगेगा तो कीटोन, यहाँ लगा तो एल्डिहाइड। इसको करने के बाद आगे प्रोसेस करा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हटा, डबल बॉन्ड हट के वहाँ क्या लग जाएगा, ये बेसिकली हमारा यहाँ पर एक्चुअली में ये H में निकालना हटाना भूल गई, ये H हट गया क्योंकि ये H तो जाके वहाँ एक जगह पोजीशन पे लग गया होगा। ठीक है, ये लगा, उसके बाद ही यहाँ से ये हमारा H था। ठीक है, अभी करेक्ट है, ये आया हमारे पास, तो यहाँ से ये H यहाँ लग जा, ये H यहाँ सेंटर में लग गया, ये सपोज ये R था, यहाँ पर ये R लिखना भूल गई, कितना है 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा H, यहाँ पर ये लगा है तो यहाँ पर H लग गया होगा, ये जो H हटा है यहाँ पर इंटरेक्ट करा ना, यहाँ पर तो H आपके पास है, अभी इंटरेक्ट करा, H यहाँ लग गया, ये यहाँ फिर अगेन CO को इन्वॉल्व किया तो यहाँ पर आके कौन लग गया है, यहाँ पे स्टेप होता है एक, आपने देखा होगा ऑर्गेनोमेटेलिक में, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, तो वो यहाँ पर क्या हुआ, ये कार्बोनिल शिफ्ट करके और ये यहाँ पे कार्बोनिल ऐड हुआ, ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिल इंसर्ट करा है ये और इसके बीच में, ये कार्बोनिल इंसर्शन हुआ, देन आपने H2 ऐड करा, इसने यहाँ H ले लिया। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये H लेके और अगेन आपके पास कैटलिस्ट आपका वापस आ गया, तो जो बेसिकली मेरा इंटरमीडिएट था अगेन वो CO ऐड होगा और फाइनल आपको यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, इंटरमीडिएट पूछा था, तो क्या आएगा HCO CO4। ओके, तो ये मेरा पूरा क्या है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मैकेनिज्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमको क्या दे के रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बेसिकली, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको क्या दे के रखा है, कि स्टेटमेंट दिया है जिसमें आपको क्या करना है, दो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। The blank uses transition metal catalyst to prepare hydrocarbons, alcohols and alkenes from blank gas। आपको पहले बताना है कि कौन सा यहाँ पर बेसिकली आपको एक कैटलिस्ट का नाम लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, गैस का नेम लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, गैस का नेम लिखना है। और बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, गैस जो भी है, गैस का नेम लिख दिया मैंने यहाँ पर। बेसिकली आपको क्या करना है, जो गैस यूज करोगे, गैस से कन्वर्ट क्या होना चाहिए, वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल्स या फिर एल्कीन्स में आपको कन्वर्ट करना है और यहाँ पर यूज क्या करना है, कैटलिस्ट यूज करना है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, एक तो गैस का नाम बताना है और दूसरा आपको क्या बताना है, कैटलिस्ट का नाम बताना है। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ वाटर हटा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा हाइड्रोफॉर्माइलेशन में क्या होता है, एल्कीन कन्वर्ट होती है किसमें, आपकी जो एल्कीन कन्वर्ट होती है किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। किसमें कन्वर्ट होती है, एल्कीन कन्वर्ट होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये तो बिल्कुल कैटलिस्ट बोल दो या कोई प्रोसेस का नाम भी आप यहाँ बता सकते हो, कैटलिस्ट ही प्रोसेस का नाम है। तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास ये तीन बचा है, इन तीन में से करेक्ट आंसर है फिशर ट्रॉप्स और सिंथेसिस। यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये जो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ये कौन सा है, ये है बेसिकली फिशर ट्रॉप। और फिशर ट्रॉप क्या है, प्रोसेस है, फिशर ट्रॉप प्रोसेस। और गैस कौन सी यूज हुई है, गैस यूज हुई है सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस बेसिकली क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, सिंथेसिस गैस। ओके, अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। सबको ऑलरेडी इसके बारे में पता भी होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट बेसिकली किस लिए यूज होता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। कैटलिस्ट होता क्या है, रोडियम होता है,
रोडियम के साथ Cl और क्या रहेगा PPH3 और 3 टाइम्स रहता है। ये बेसिकली क्या है, मेरा विल्किंसन कैटलिस्ट है। इसका वर्क क्या है, ये कन्वर्ट, सपोज आपके पास ये क्या बनी हुई है, कोई एल्कीन बनी है, ठीक है, ये आपने कोई एल्कीन ले ली, सिंपल ले लेती हूँ, ये मैंने एल्कीन ली, इसमें आपने क्या करा, H2 डाला, साथ में आप क्या डालेंगे RHCl ये कैटलिस्ट डाला, ये क्या करेगा बेसिकली, ये आपका सिन एडिशन कर देगा, ठीक है, ये ऐसे ले लो, ये ऐसे और ये ऐसे, ये क्या हो गया, सिन एडिशन ऑफ H2, सिन एडिशन ऑफ H2, बेसिकली ये क्या करता है, हाइड्रोजिनेशन करता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या देके रखा था, नेक्स्ट आपको दिया था जिजलर नाटा कैटलिस्ट, क्या देके रखा है आपको, जिजलर नाटा कैटलिस्ट, जिजलर नाटा कैटलिस्ट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिजलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये होता है TiCl3 या फिर आप ले सकते हैं TiCl4, साथ में एल्यूमिनियम का, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स होता है C2H5 3। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, जिजलर नाटा कैटलिस्ट। यूज क्या आता है, ये यूज आता है बेसिकली पॉलीमराइज करने के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए यूज होता है, पॉलीमराइज इथाइलिन, इथाइलिन मीन्स आपकी इथीन एंड प्रोपाइलिन, इथाइन एंड प्रोपाइलिन को किसमें, पॉलीमर में कन्वर्ट, जैसे ये पॉलीथीन को करेंगे इथाइलिन को, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीन, ठीक है, और इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, जिजलर नाटा कैटलिस्ट। लास्ट हमारे पास बचा है बेसिकली क्या, आपका फिशर ट्रॉप सिंथेसिस, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या यूज करना है, बेसिकली सिंथेसिस गैस यूज होती है, ठीक है। ये क्या है, फिशर ट्रॉप सिंथेसिस। यहाँ पे क्या बनता है, हाई क्वालिटी लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं, हाई क्वालिटी लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। बनता कैसे है, अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है, आयरन एज कैटलिस्ट। कैसे बनता है, 2N+1 आप क्या लेते हैं, H2, साथ में क्या लेंगे, NCO, और क्या रहता है, आयरन यूज कर सकते हो या फिर कोबाल्ट कैटलिस्ट की तरह यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ा आपको प्रेशर टेम्परेचर का भी यहाँ पे कंट्रोल रखना पड़ता है। कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये CnH2n+2, साथ में क्या होगा, NH2O रिलीज हो जाता है। ओके, तो ये क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है। यहाँ पर जो चेन ग्रोथ होती है, चेन ग्रोथ विया CH2 इंसर्शन, क्या हो जाता है, CH2 इंसर्शन के थ्रू चेन ग्रोथ होती है। एंड लास्ट स्टेप, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन follows Anderson-Sculls-Flory law, Anderson-Sculls-Flory लॉ को फॉलो करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट आंसर आपका फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिशर ट्रॉप, और ये क्या आएगा, सिंथेसिस गैस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंस बैंड एट अराउंड 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ, देखो यहाँ पर रिपीट है ये क्वेश्चन आपको, देखो इसलिए मैंने रेनियम का पहले ही करवाया 24 में, आपको सीधे रेनियम में ट्रांजिशन पूछे, आपको पता है क्या आ जाएगा, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन बिटवीन रेनियम टू रेनियम में होता है क्या, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन। ओके, अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ क्या देके रखा है, वेव नंबर को आपको लग रहा होगा कि 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स कैसे, हम इसको एक बार नैनोमीटर में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। तो ये क्या होता है, वेव नंबर अगर लैम्डा के लिए करें तो 1 में न्यू बार कर देंगे तो लैम्डा निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 में 15,000, ये काय में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। हमको किस में चाहिए, नैनोमीटर में, तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁷ नैनोमीटर होता है।
ठीक है, तो क्या करेंगे 10 की पावर 7, नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3, और ये किस में आ गया नैनोमीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये समथिंग 66.7 नैनोमीटर में आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, इसलिए यूवी विजिबल रेंज के इन बिटवीन समथिंग यूवी विजिबल रेंज में आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको इससे समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स यूवी विजुअल रीजन, इससे आपको कन्वर्ट करना भी है। ठीक है, आपको होप सो यूनिट सारे कन्वर्जन पता हो। 1 मीटर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10 की पावर -15 क्या आता है फेम्टोमीटर, 10 की पावर -12 पिकोमीटर, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -9 नैनोमीटर। सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस इधर लगा रही हूँ तो डायरेक्ट आएगा। 10 की पावर 15 पिकोमीटर, 10 की पावर 12 फेम्टोमीटर, 10 की पावर 15 फेम्टोमीटर, 10 की पावर 12 पिकोमीटर, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर 9 नैनोमीटर, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, इस तरह से ये तो पता ही है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। ये बेसिक कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बेसिकली यहाँ पर क्या बताया है, आइसोलोबल पूछा है हमसे। क्या पूछा है, आइसोलोबल। तो आपको थोड़ा सा आइसोलोबल एनालॉजी के बारे में पता होना चाहिए, आइसोलोबल एनालॉजी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका मेन ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है मेन ग्रुप एलिमेंट है, और यहाँ पर क्या है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सबसे पहले तो आइसोलोबल एनालॉजी होती क्या है, सेम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in two or more species then they are isolobal to each other, isolobal to each other। ठीक है, अब अगर मेन ग्रुप एलिमेंट में डेफिशिएंसी सपोज 5 से है तो यहाँ क्या आएगा, मतलब डेफिशिएंसी से मतलब है मेरा, हम टोटल 8 इलेक्ट्रॉन काउंट्स देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर टोटल 8 के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सपोज मेरे 5 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिशिएंसी कितने से हुई, डेफिशिएंसी 3 इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंसी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ अगर 15 है तो यहाँ कितने 18 इलेक्ट्रॉन से देखेंगे, यहाँ क्या आएगा 8 इलेक्ट्रॉन से देखेंगे, और यहाँ पर कितने से देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, यहाँ पर भी कितने से डेफिशिएंसी 3 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ भी 3, 5 का 15, 6 का 16, 7 का 17, ऐसे 3 का 13। ये क्या है बेसिकली, ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन काउंट, ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन काउंट। एक एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। डेफिशिएंसी देखना है दोनों, सपोज CH2 में भी सेम डेफिशिएंसी होना चाहिए और MnCO4 में भी सेम डेफिशिएंसी। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या कहलाते हैं आइसोलोबल पेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, सबसे पहले आपको क्या देके रखा है CH2, और यहाँ क्या देके रखा है MnCO4, कितने देके रखे 4 ही है, MnCO4। देखिए कार्बन के क्या करना है, हमको दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं। क्या करने काउंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, किसमें, P मतलब मेन ग्रुप एलिमेंट में। कार्बन के कितने होंगे हमारे पास 4, प्लस इसके कितने होंगे 2, टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये टोटल आ जाएंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 के कितने 6। ठीक है, यहाँ मैग्नीज का निकालेंगे, मैग्नीज का क्या होता है, बेसिकली हम इससे निकाल सकते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे। ये क्या होता है, ग्रुप नंबर देख लो, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7, कितना आ जाएगा 7, प्लस ये कितना आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन 4 इंटू 2, कितना आ गया 7 प्लस 8, कितना आ गया यहाँ से 7 और 8 15, तो यहाँ 6 है यहाँ 15 है, तो ये आइसोलोबल पेयर नहीं होगा। दूसरा हमारे पास क्या है CH2 और NiCO3, CH2 और दूसरा क्या है NiCO3, अगेन इसका तो यही आ जाएगा 6,
निकल का क्या आएगा मेरे पास, निकल का अगर आप देखेंगे मैग्नी मांगे फीस कॉपी नई कॉपर जिंक। ठीक है, मैंने आपको बोला था जो स्टार्टिंग के 3-4 मिनट होंगे सेट के एग्जाम के पहले, वहां पे यही ट्रिक लिखना है आपको। ट्रिक मतलब ये, आप फटाफट लिख लीजिए वहां पे ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बार बार गिनने से अच्छा है ये देखो ग्रुप नंबर फटाफट आप पहले से ही लिख लीजिए। इससे क्या होंगे ना आपके टाइम सेव होगा बार बार काउंट करने में। तो यहाँ पे निकल का ग्रुप नंबर 10, तो 10 प्लस ये कितना आ गया अगेन 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10 और ये 16। ये बिल्कुल आइसोलोबल पेयर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक एग्जाम्पल, ये हो गया। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या दिया है यहाँ पर, CH दे के रखा और FeCO4। CH का कितना आ जाएगा अब आपको पता है, 4 इसका 1 इसका, ये कितना आ गया 5। और क्या दे के रखा है FeCO4, ये क्या आ जाएगा FeCO4। आयरन का कितना है 8, देखो अब कितना जल्दी हो जाएगा, 8 प्लस 8 कितना आ गया 16। तो ये भी आइसोलोबल पेयर नहीं होगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास बचा है क्या, CH और CO3। CH अगेन 5 और क्या दिया है COCO3। कोबाल्ट का कितना था 9, अगेन इसका कितना आ जाएगा 6, 9 और 6 कितना आ गया 15। ये भी क्या होंगे आइसोलोबल पेयर, यहाँ 5 50, यहाँ पे कितना आएगा 3 इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंसी है। ठीक है, कंप्लीट करने में ऑक्टेट। और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंसी दोनों, ऊपर वाले में यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी भी करेक्ट आंसर है और डी भी। और आंसर की में भी बी एंड डी दोनों आंसर को क्या दिया है, करेक्ट दिया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस। अगर आपको ऐसे टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है जैसे हमने करी है, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट आपकी 20 डेज में, 18 to 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे। ओके, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा। ये देखिए, जैसे अभी हमने एक जैसे 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो आखिरी में देखा होगा मैंने विद इन सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो आप टेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होने से आप क्वेश्चन विद इन 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें, एंड जो चैनल में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।